बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे दोस्तों ने शब बरात के मुतालिक सवाल पूछा है कि शब बरात की क्या हकीकत है और शब बरात में कौन से काम हैं जो हम कर सकते हैं और कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहली बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि शब बरात जो है इसका कुरान और हदीस में कहीं भी कोई वजूद नहीं है। ये जो लफ्ज़ शब बरात है ये दो अल्फाज पे मुश्तमिल है, पहला शब और दूसरा जो है बरात। ये जो लफ्ज़ शब है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और फ़ारसी ज़बान में रात को शब कहते हैं। और ये जो दूसरा लफ्ज़ है बरात, अगर इसको अरबी में लिया जाए तो अरबी में इसके दो माने किए जाते हैं आम तौर पे। एक तो बरात का माना होता है अलहदगी, जुदा होना, यानी कि ला ताल्लुकी का इज़हार करना, और दूसरा माना जो किया जाता है वो ये है कि नफ़रत का इज़हार करना, किसी से ला ताल्लुकी करके नफ़रत का इज़हार करना, बरात का ये भी माना किया जाता है। और दूसरा अगर उर्दू वाला बरात लें तो उर्दू का जो बरात वाला माना होता है वो यही होता है कि जो दुल्हा बरात लेके जाता है शादी की, तो उससे मुराद ये भी हो सकता है। तो बहरहाल ये फ़ारसी ज़बान पे मुश्तमिल है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये अगर दीन के अंदर इसका कोई वजूद होता तो ये अरबी ज़बान के अंदर होता, ना कि फ़ारसी ज़बान के अंदर। क्योंकि मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ कि जुमा है, जुमा के हवाले से आप देख लें, उसका नाम भी अरबी है और उसका वजूद भी कुरान और हदीस में मौजूद है। इसी तरह लैलतुल क़द्र है, वहाँ पे उसका जो नाम है वो अरबी नाम है लैलतुल क़द्र, और उसका वजूद भी कुरान और हदीस में मौजूद है। तो इसकी जो सबसे बड़ी वाज़ेह दलील और जो मसला समझ में आता है वो ये है कि अगर ये शरीयत में होती तो यकीनन इसका नाम अरबी होता और इसका वजूद कुरान और हदीस में मौजूद होता। अब कोई साथी ये भी सवाल कर सकता है कि जो उलमाए कराम इस हवाले से दलाइल देते हैं, अहादीस सुनाते हैं, कुरान मजीद से दलाइल देते हैं इस रात को साबित करने के लिए, तो उन दलाइल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। तो मेरे भाई बात यह है कि जितने भी दलाइल शब बरात के हवाले से दिए जाते हैं उनकी दो अक़साम हैं। वो दो अक़साम पे मुश्तमिल हैं। एक किस्म ये है कि या तो वो सरासर ज़ईफ़ हैं, मौजू हैं, मन घड़त हैं, जैसा कि मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि लम याति बिहा ख़बरुन वला असरुन इल्ला ज़ईफ़ुन औ मौज़ून, कि इस हवाले से जितनी भी रिवायात हैं, जितनी भी ख़बरें हैं, जितने भी असर हैं, ये सारे के सारे या तो मौजू हैं, मन घड़त हैं, या ज़ईफ़ हैं। दो अक़साम हैं, या तो ज़ईफ़ हैं या फिर ऐसे हैं जो सही हैं लेकिन उनका जो माना मफ़हूम है वो तब्दील करके उससे शब बरात को मुराद लिया जाता है, हालांकि उससे ये मसला साबित नहीं होता। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि शब बरात के मौके के ऊपर टीवी के ऊपर बड़े सारे प्रोग्राम्स होते हैं, किताबें भी लिखी गई हैं, बड़े सारे उलमा की तकारीर भी होती हैं, नामी गिरामी मौलवी होते हैं। तो सबसे पहले वो शब बरात की फ़जीलत में जो कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं वो सूरह अद-दुखान की आयत है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। ये जो आयत है, इस आयत से मुराद शब बरात की रात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि बेशक हमने कुरान मजीद को नाज़िल किया मुबारक रात के अंदर। तो वो इस मुबारक रात से मुराद शब बरात को लेते हैं, हालांकि ये बात कतन भी सही नहीं है, अक़ली तौर के ऊपर भी ठीक नहीं है, और नकली तौर के ऊपर अगर दलाइल को देखा जाए तो बिल्कुल ही बेबुनियाद और मन घड़त है। सिर्फ़ इतना भी नहीं है कि जो शख्स कुरान मजीद की इस आयत से ये मसला इस्तिंबात करने की कोशिश करता है, यकीनन वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर बहतान तराशी करता है। वो कैसे? आए मैं आपको कुरान मजीद से दलाइल देता हूँ। सबसे पहले तो कुरान मजीद की सूरह अल-बक़रा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुरान मजीद का जो नुज़ूल है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, वो रमज़ान का महीना है। कुरान मजीद रमज़ान के महीने के अंदर नाजिल किया गया, ये कुरान मजीद में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं। तो ये जो शब बरात की रात है ये रमज़ान की तो नहीं है, ये तो शाबान की है। तो ये कैसे हो सकता है? अल्लाह फरमाते हैं हमने कुरान मजीद को रमज़ान के अंदर नाजिल किया है, और ये उससे मुराद लेते हैं कि ये शाबान की शब बरात की रात थी।
आगे जाके अल्लाह तबारक व तआला रात भी बताते हैं, सूरह अल-क़द्र 30वां पारा, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बेशक हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र की रात को नाज़िल किया। लैलतुल क़द्र कौन सी रात है कि जो रमज़ान के महीने के अंदर रमज़ान आखिरी अशरे में और आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है। उस मुबारक रात को अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने कुरान मजीद को नाज़िल किया। और ये जो आयत है कि जिसको वह शब बरात की दलील में पेश करते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, इस मुबारक रात से मुराद भी या जिस रात में तकदीर के फ़ैसले होते हैं वो कद्र वाली जो रात है, शब कद्र लैलतुल क़द्र, वो वही रात है जिसमें तकदीरें भी लिखी जाती हैं और जिसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया। ये अज़मत वाली और बरकत वाली रात से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ वही रात है। अब आइए, सबसे पहली जो दलील कुरान मजीद से पेश की जाती है शब बरात की फ़जीलत के अंदर, वो ये थी। अब जो दूसरी हदीस पेश की जाती है वो सहीहुल मुस्लिम के अंदर सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, तफसीलन वजाहत के साथ मौजूद है। वो क्या है? उसमें सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा के घर में थे। कुछ देर आपने आराम फरमाया, फिर उठ के चले गए। सैयदा आयशा भी पीछे पीछे चली गईं कि देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ तशरीफ़ ले जाके आपने दुआ की और दुआ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। ये हदीस तफसीलन है, मैंने मुख्तसरन बयान की है। तो ये जो दलील के तौर पे बयान की जाती है और कहा जाता है कि शब बरात की रात थी, तो शब बरात की अज़मत ये है कि इसमें माफ़ किया जाता है लोगों को, बख्शिश की रात है। ये जो हदीस है, इस हदीस से कहीं भी जो हदीस सही सनद के साथ साबित है सहीहुल मुस्लिम के अंदर, उसके अल्फाज में कहीं भी 15 शाबान का तज़किरा नहीं है, कहीं से भी 15 शाबान साबित नहीं होती। तो मैं दोबारा अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि ये जो शब बरात की रात है, इसका कोई भी वजूद कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है और इसके बारे में कहीं से भी सही दलाइल कुरान और हदीस से नहीं मिलता है। और ये जो शब बरात का नाम है, ये मन घड़त नाम है, ये कोई इस्लामी नाम नहीं है, ना ही कुरान और हदीस में मौजूद है। ये लोकल नाम है और इसका कुरान और हदीस में कहीं भी तज़किरा मौजूद नहीं है। तो इस रात के हवाले से किसी भी किस्म की कोई इबादत करना, कोई एहतमाम करना या इसको अज़मत, सआदत या बरकत वाली रात समझना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे ख़ास एहतमाम नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारा जो फ़ेल हो, चाहे वो इबादत की सूरत में ही क्यों ना हो, वो हमारा जो फ़ेल हो वो बिदअत में शुमार ना हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।